आज मसीह समुदाय के लोग यहाँ पे रंग मंदिर के पास बहुत बड़ा बृहद मात्रा में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और विभिन्न प्रांत के लोग ये छत्तीसगढ़ रायपुर के रंग मंदिर के पास में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कितने लोग यहाँ पे आए हैं और रायपुर के छत्तीसगढ़ में यहाँ पे कितने दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मसीह समुदाय के लोग आज यहाँ पर पूरा एकजुट होकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने इंसाफ के खातिर, अपने न्याय के खातिर यहाँ पे लोग मौजूद हुए हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि इनका क्या क्या योजना है, क्या क्या मुद्दा है, जिनसे लेकर के बात करें। सर, हमारी विशेष मांग है कि धर्मांतरण का जो झूठा आरोप मसीहों पर, पासवानों पर, विश्वासियों पर लगाया जा रहा है, उस पर पुलिस कार्रवाई करे। और चर्चेस पे तोड़फोड़ किया जा रहा है, वो घुस करके असामाजिक तत्व उन्हें तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है शासन और प्रशासन से कि कृपया वो इस ओर ध्यान दें और मसीही समाज को सुरक्षा प्रदान करें। हर एक प्रकार के सामाजिक एकता के लोग हैं, सारे समुदाय के लोग हैं और हर एक राजनीति के लोग हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। कि कोई भी पास्टर या कोई भी जन धर्मांतरण नहीं कराता है। वे अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वे लोग चर्च आते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब आराधना करते हैं उस समय में कुछ दल आकर के तोड़फोड़ और मारपीट मचाता है। उसमें पुलिस प्रशासन जो है उनको ना बोल करके हमारे पीछे पड़ती है और हमें अंदर डालती है। हमें प्रशासन से यही मांग है कि आप सही न्याय कीजिए, जो अधिकार आपको दिया गया है उस अधिकार का आप सही इस्तेमाल करें। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मांग है और कुछ नहीं। आज इन बातों को, आज धर्मांतरण के नाम पर हमें सताया जा रहा है। जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पास्टरों को जेल में डाला जा रहा है और उनके ऊपर केस दर्ज किया जा रहा है जो साबित भी नहीं होता है। लोग आकर के जो अन्य लोग आकर के जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग कलीसिया में देश के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें मारते हैं आकर के। इसलिए हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज सामने नहीं है, लेकिन गांव में ऐसे जगहों में जहाँ पे ना मीडिया जा सकती है ना ही लोग जा सकते, वहाँ पे उन्हें मार दिया जा रहा है, उनका केस दर्ज नहीं किया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे जस्टिस मांगने आए, इंसाफ मांगने आए हैं। पुलिस शासन जो प्रशासन है ना, आज हमारे पीछे लगे हुए हैं और हमको ये जल्दी रैली समाप्त करने की बोलती है। और देखिए, जब पिछले दिनों में जब हमारे यहाँ जाम गांव में घटना घटी, भीड़ की भीड़ आए और हमारे परिवार में बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटी और जो खत्म हुए थे उस व्यक्ति को ये बजरंग दल वाले लोग जा करके निकाले, है ना। ये उस समय ये पुलिस शासन प्रशासन क्या कर रही थी, आज ये जब हम मशीन रैली निकले थे हमको बंद कराने के लिए बोलती है। आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिसमें आज कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग जो हैं आज रायपुर की राजधानी में आ चुके हैं और रात दिन बजरंग दल के द्वारा एक तरफा जो है चर्च के ऊपर में हमले हो रहे हैं, उनके तोड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पास्टरों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको बंद कर दिया जा रहा है। भारतीय संविधान जब हमको इतना अधिकार देता है, उस अधिकार का आज अवहेलना हो रही है, उसको कुचला जा रहा है, उसे समाप्त कर दिया जा रहा है। ये मांग को लेकर के किसके पास जा रहे हो? राज्यपाल के पास। किन किन बातों को लेकर के जा रहे हो और यहाँ पे कितने राजनीतिक दल के लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर कोई राजनीतिक दल नहीं है, यहाँ पर सब सारे सामाजिक दल हैं। यहाँ पर सामाजिक में समस्त संयुक्त मसीह समाज यहाँ पर है, जिसमें छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम, पास्टर फेलोशिप और उसके बाद में जो है जो पूरे अल्पसंख्यक समाजों के साथ जुड़ा हुआ समाज है, जय मूल निवासी है, भीम आर्मी है और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर तो और भी अन्य छोटे छोटे समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक तरफा कार्यवाही जो मसीह अनुयायी हैं उनके ऊपर जो अत्याचार शासन खुद करा रहा है इस चीज़ को, क्योंकि बजरंग दल या आरएसएस के लोग किसी भी चर्च में जाकर या किसी के घर में जो प्रार्थना सभा होता है उसके अंदर जो दुर्ग की तथाकथित जो सनातनी बजरंग दली कहती है वो औरत और उसके साथ में कुछ लोग जाकर उनके घर में या उनके चर्च में जाकर मारपीट करते हैं। और साथ में बहुत विडंबना की बात है कि पुलिस प्रशासन भी उनके साथ रहता है और वो मुख्य दर्शक बनकर वहाँ पर खड़े रहती है और वो जो बजरंग दल या आरएसएस के लोग वहाँ पर हाथापाई करते हैं और मारपीट करते हैं और जो गुनाहगार हैं उनको संरक्षण देकर, जो प्रताड़ित है उनको थाने में ले जाकर रिपोर्ट लिखा जाता है, उनके ऊपर केस बनाकर जेल में डाल दिए जाते हैं। तो उस चीज़ के विरोध के लिए आज ऐसा नहीं कि खाली दुर्ग में या रायपुर में हो रहा है, ये बस्तर से लेकर सरगुजा राजनांदगांव तक चारों क्षेत्र में हो रहा है
और आप लोगों को जानकारी में होगा 10 तारीख को कांकेर के अंदर तड़ोकी करके गांव के अंदर में जो मसीह विश्वासी वो धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं, उनकी आस्था प्रभु यीशु मसीह को हुआ था, वो चर्च जाकर आराधना करते हैं, इसलिए उस परिवार को, उनकी महिलाओं को बाहर निकालकर निर्वस्त्र कर नंगे कर उनको मारा पीट कर गाँव में घुमाया है। ये मणिपुर बनाने की तैयारी है। ये जो मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था वो इस प्रदेश में भी करने की तैयारी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कर जो मूलवासी हैं इसको नहीं होने देंगे। हमें न्याय चाहिए। आज हमारी एक शुरुआत है। ये शासन को हम चेतावनी देते हैं कि अभी भी सुधर जाए, कि जो मसीह अनुयायी है, मैं नहीं बोलता कि धर्म परिवर्तन पूरे मसीह हैं, वो मसीह के ऊपर आस्था प्रकट कर जो अपनी आराधना करते हैं उसमें व्यवधान कर हमें ही यहाँ पे गुनाहगार बनाया जाता है। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे कि जो तथाकथित बजरंग दल की जो महिला वो जो बैग चेक करती है पुलिस के सामने में और बाइबिल निकाल कर ऐसा बताती है जैसे कोई देशद्रोह का या नक्सलाइट बुक निकाला गया हो, बाइबिल को ऐसा लहराती है। एक हमारा मसीहियों के लिए पवित्र बाइबिल है, वो उसको ऐसा वो छितलेदार टाइप की बात करती है, छिछोलेपन की बात करती है, जो अपमानजनक बात करती है। लेकिन मसीह क्या, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है, जो शांति प्रिय है, कि उसके दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग। मसीही लोगों को प्रताड़ित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी एक प्रलोभन है ये, और जिसका परिणाम है कि यही दोहरापन भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रांत है, वहाँ का जो केरला का प्रदेश अध्यक्ष है और वहाँ के जो प्रमुख नेता लोग आकर यहाँ पर नन लोगों को स्वीकार कर उनका स्वागत कर अपनी कार में बिठा के ले गए। क्यों ले गए? वो जब धर्म परिवर्तन कर रहे थे ना यहाँ पर, क्यों लेके गए? मतलब दोहरा चरित्र। उनको वहाँ पर केरल में वोट चाहिए क्रिश्चियनों का, और यहाँ पर ये बोलते हैं 2% से कम है। हम बोलते हैं हम 2% भी नहीं है, लेकिन हम तो किसी का प्रलोभन तो नहीं दे रहे हैं ना, जबरदस्ती हमें टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर। मैं भी जो हूँ मुसलमान परिवार से हूँ। मेरे जो परदादा थे वो मोहम्मडन थे, मुसलमान थे, और मेरे दादा जो थे वो प्रभु यीशु मसीह में अपने ईमान को लेके आए और उन्होंने अपना जीवन दिया और वो मिशनरियों के समय से सेवा कर रहे हैं। और आज मुझे भी कम से कम 40 वर्ष हो गए प्रभु यीशु मसीह को मानते हुए। ये हमारा समाज जो है, मैं बहुत नपीतुली बात बोलूँगा शासन को, मैं आपके मीडिया के द्वारा, धर्म परिवर्तन का केवल और केवल अधिकार जो है हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर। आप देख लीजिए कि हर संडे बजरंग दल और शिवसेना जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले जाते हैं और कोई ना कोई चर्च के ऊपर वे अटैक करते हैं, और वे चर्च में अटैक करने के बाद वहाँ की लेडीज़ों को मारपीट करते हैं और वे पास्टर से मारपीट करके उनको थाने लेके जाते हैं, और ये उनका पेशा बन चुका है। वहाँ बजरंग दल और शिवसेना के द्वारा हंगामा किया जाता है। बजरंग दल और शिवसेना वालों को एक संदेश देना चाहता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से कि वे अपना जनरल नॉलेज बढ़ा ले। केवल और केवल कलेक्टर साहब को अधिकार होता है कि किसी के धर्म को परिवर्तित करना, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ शासन प्रशासन उनके साथ मिली हुई है, वे उन्हें गुमराह करती है। कलेक्टर साहब को भी पता है, वे मुख्य दर्शक बन के बने हुए हैं और वे जानते, भली भांति जानते हैं कलेक्टर साहब कि केवल और केवल जब किसी का मनुष्य का आवेदन उनके पास जाता है और वे अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म को परिवर्तित करना चाहता है, तो केवल और केवल शासन में कलेक्टर साहब के पास पावर है कि वे किसी के धर्म को बदले। अभी ये मंच के माध्यम से मसीह समुदाय के लोग यहाँ पे बहुत बड़ी बृहद मात्रा में हर एक प्रांत के लोग आए थे और आज ये लोग राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं। आइए हम जानते हैं कि वो क्या क्या मांग है। महामहिम राज्यपाल जी के नाम से जो ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से दिया है, उसमें सबसे पहले अहम मुद्दा था कि मसीह समाज के ऊपर जो बिना विवेचना किए पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट जो दर्ज करके उन्हें अरेस्ट कर लेती है, उसका हम विरोध करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट का परिभाषा यही है, विवेचना के बाद उस पर कार्रवाई करना है, परंतु पुलिस ऐसी नहीं कर रही है। दूसरा, जो दुर्ग में नन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनको झूठा मानव तस्करी और धर्म परिवर्तन के नाम से उनका बंद किया, उसकी निंदा की है और उस केस को सरकार विड्रॉ करे, उसकी मांग की है। तीसरा, जो रायपुर में इन दोनों जो अलग अलग चर्चों में, टाटीबन में, कुकुरबेड़ा में और इधर सब जगह जो घटनाएं हो रही हैं किसी स्वयंभू संगठन के द्वारा, उसके विरोध हमने ज्ञापन दिया कि ये कार्रवाई बंद होना चाहिए। नहीं, धर्म परिवर्तन कहीं नहीं होता है ना। मैं बोलूँगा हाँ मैं धर्म परिवर्तन बन के क्रिश्चियन बन गया हूँ, ऐसा नहीं है। धर्म परिवर्तन कहीं होता ही नहीं ना।
आप भी वही भाषा बोल रहे हैं जो पुलिस और बजरंग दल और अन्य संगठन बोलते हैं। मतलब इन्होंने जितना भी केस बनाया है आज तक, एक भी केस माननीय न्यायालय में मतलब सिद्ध हुआ है क्या कि ये पास्टर ने या ये सरदार ने या ये फलाने मतलब धर्मगुरु ने धर्म परिवर्तन किया था जो सिद्ध पाया गया? नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। मैं प्रभु यीशु के कार्यों की प्रभावित हुआ, उनके कार्यों में प्रशंसा हुई, मेरे को मेरे जीवन में प्रभु यीशु का वचन कार्य किया, तो मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ, प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग में चलता हूँ। सिख समुदाय को छोड़कर नहीं किया मैं। सिख समुदाय भी मेरे लिए सम्माननीय है क्योंकि मैं सिख समुदाय में जन्म लिया हूँ। सिख समुदाय ही मेरी पहचान है। मैं प्रभु यीशु के उस वचन को मैं फॉलो किया। उसका एक वचन है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे बोझ से दबे मतलब इस संसारी की मोह माया, कष्ट, पीड़ा, लालसा, बेविचारता, वासना से जो आज हम दबे हुए हैं, पाप की दुनिया में दबे हुए हैं, तुम वो सब छोड़ के आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु के जो वचन मेरे जीवन में कार्य किया। और प्रभु यीशु का बाइबिल में जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु बाइबिल बेशक 2000 वर्ष उनकी कथा से बनाई गई हो, परंतु मैं जिस पन्ने को पढ़ता हूँ वो पन्ना ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए लिखी गई है, मेरे परिवार के लिए लिखी गई है, और उसको मैं निर्धारित करके चलता हूँ। मैं पहले बदमाश था, गुंडा बदमाशी करता था, आज मेरे में परिवर्तन हुआ। मैं डंके की चोट में बोलता हूँ कि ये जो परिवर्तन हुआ है मैं यीशु के वचन से हुआ है और मैं उसको मानता हूँ। जिसमें मसीही समाज के लोग अगर बर्थडे मना रहे हैं तो 4 बजरंग दल के लोग जाके बोले ये धर्मांतरण करा रहा है। कोई मसीही समाज का आदमी अपने बेटा का रिसेप्शन कर रहा है शादी का, तो 10 बजरंग दल के लोग जाके बोल रहे धर्मांतरण करा रहा है। और कोई अपने रिटायरमेंट होने के बाद, सेवा नौकरी के बाद रिटायरमेंट होकर के और फेयरवेल कर रहा है, तो बजरंग दल का आदमी गया बोला ये धर्मांतरण करा रहा है। और कोई नया घर बना करके गृह प्रवेश कर रहा है तो भी बजरंग दल के लोग जाके बोले ये धर्मांतरण करा रहा है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ये सब पढ़े लिखे लोग धर्मांतरण की श्रेणी में आता है क्या? तो कौन सी पुलिस है जो धर्मांतरण का केस बना रही है? किस कानून के तहत बना रही है? सवाल है कि नहीं है? पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा। अभी हम पूछेंगे कि इन लोगों के ऊपर आपने इस तरह की घटना में धर्मांतरण का मामला कैसे बना दिया। ये सारा बजरंग दल के लोग बोलेंगे तुम कर दोगे क्या? हम भी कानून को पढ़े हुए लोग हैं। कानून में यह धर्मांतरण का मामला नहीं है तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सब बात है। और जब नहीं है कानून में तो तुमने धर्मांतरण का मामला बना करके झूठा मामला कैसे बनाया? और जब बनाया है तो तुम्हारे ऊपर भी हमने इस आवेदन में कानूनी कार्रवाई का मांग कर दिया। वो चाहे पुलिस का अधिकारी हो, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो, थानेदार हो, कोई भी कोतवाल हो, उसका ऊपर भी कार्रवाई का मांग हमने इस ज्ञापन में किया, क्योंकि वो फर्जी कार्रवाई कर रहा है, इसीलिए गुंडागर्दी कर रहा है। हम सताए जा रहे हैं और मूल निवासी तो इसके बचाव में। हम मूल निवासी अगर बचाव में हैं तो हमें सही बात डट के कहना पड़ेगा। मेरे साथ ताकत संविधान की है, कानून की ताकत है मेरे साथ। अगर मेरा एक बाल भी बांका टेढ़ा कर दिया तो बजरंग दल के लोगों याद रखना, यहाँ से एक साथ 10,000 लोग फूकेंगे, यूरेशिया में जाके गिरोगे। सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अब मसीहों पर अत्याचार, अब मसीहों पर अत्याचार नहीं चलेगा। और इस यीशु का जहाँ पर 300 करोड़ से अधिक देवी देवताओं की पूजा की जाती है, वहाँ पर ऐसे एक यीशु को नकारा जा रहा है, जो कि बड़ी शर्म की बात है। और हम बताना चाहते हैं कि यीशु जो शांति का दाता बनकर आया था, वो जो दुश्मन से प्रेम करना सिखाया था, और जो उसने अपनी बड़ी सबसे बड़ी आगे ये बताए कि हम जो है अपने समाज दूसरों से प्रेम करें, ऐसे यीशु को लेकर आज जो कुछ बुद्धिमान लोग गलत धारणा बनाकर हमारे खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं, हमारे सता रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो स्मरण स्मृति चलाने वाले आरएसएस के बजरंग दल के लोग
टारगेट कर रहे हैं। मैं भाई बहन आपसे पूछना चाहता हूं कि यह मसीह समाज नहीं है, अब मसीह पंथ के लोग हैं। मैं ऐसा कहता हूं क्योंकि जब आरएसएस या मनुस्मृति आर्य समाज को लेकर जब अपनी हिंदू धर्म का प्रचार कर सकता है, तो हम मसीह क्यों नहीं हम अपने प्रचार को कर सकते हैं? या मोदी की देश में बंद करना होगा क्योंकि हम कमजोर नहीं है। आज हम यहाँ पर एससी ओबीसी वगैरह बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूँ कि हम शूद्र हैं और यहाँ इस देश के मूलवासी हैं। हमारे पर अत्याचार कर रहा है। आज मैं बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ स्तर के बहुत कम समय में यह मीटिंग यहाँ पर आयोजित किया गया है। विभिन्न प्रकार की गुटों में मसीह बटे हुए हैं। मैं आज आप लोग से आह्वान करता हूँ कि हमें मसीह समाज या मसीह पंथ में रहना होगा, तो हमें आज संगठित होना पड़ेगा। आज पुलिस प्रशासन भी हमारे ऊपर यह जो निर्धारित स्थल था, कोई कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी होता तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग नहीं होता। या मसीह समाज की जो मीटिंग था उसको व्यवहार करने के लिए इस शासन प्रशासन ने पूरी पार्किंग व्यवस्था किया। क्या वो ये व्यवस्था संतुलित नहीं कर सकते थे? जो हमारे भाई बहन यहाँ पर विभिन्न प्रदेश से, विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों से जो आए थे, वो चितर बितर तो भटक गया है कि वो प्रशासन के सामने हमारी संख्या कम शो करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम पहली बार धोखा खाए हैं, अब की बार हम धोखा नहीं खाएंगे। मैं बोलता हूँ कि आज जो बस्तर से लेकर सरगुजा, राजनांदगांव से लेकर पूरे चारों दिशा से आज मसीह आराधनालयों में या घरों में जो आराधना होता है, वहां पर बजरंग दल या कोई आरएसएस के संगठन के लोग जाकर उनको मारते पीटते हैं। ये खाकीधारी लोग उनके संरक्षण में वहां पर आरएसएस लोग बैग निकालते हैं। वो ऐसा प्रकट करते हैं बाइबिल मिलना मतलब जैसे कोई राष्ट्रद्रोह का पुस्तक निकाल दिया है। क्या भाई बहन हम राष्ट्रद्रोही है क्या? लेकिन हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? संविधान कहता है हम सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। संविधान कहता है हम सबको उपासना की स्वतंत्रता है। लेकिन केंद्र में और राज्य में जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है, उस सरकार ने क्या काम किया? तो इस देश की जनता, जो मूल निवासी जनता को बेरोजगार करने का काम किया। और उन बेरोजगार साथियों से, वो हमारे जो मूल निवासी भाई है, उन साथियों से क्या काम करा रहा है? तो जो हमारे अल्पसंख्यक भाई है, वो ईसाई है या बौद्ध है या सिख है या मुस्लिम है, तो उनके धर्म पे, उनके आस्था पे वो सवाल खड़ा करके आक्रमण कराने का काम कर रहा है। तो इस बीजेपी और आरएसएस की सरकार से हमको पूछना होगा, तुम भारत देश के संविधान से चलते हो तो कुर्सियों में बैठो। अगर भारत देश के संविधान से नहीं चलते हैं, अगर मनुस्मृति से चलते हैं, तो आपको कुर्सियां खाली करनी पड़ेगी। हर धर्म के व्यक्ति को अपनी जो विचारधारा है उसको स्वतंत्र रूप से बोलने, अपने घर में, चौक चौराहों में, अपने मस्जिदों में, मजारों में, अपने चर्चों में बोलने का पूरा अधिकार है। मैं हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ, अगर आपकी विचारधारा अच्छी है तो आप जन जन तक पहुँचाओ, और जो विचारधारा अच्छी होगी भारत देश का नागरिक उसको मानेगा, उसको स्वीकार करेगा। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संविधान ने हमको दिया। नारायणपुर में दौरा करके वहाँ के विधायक और बजरंग और अन्य जो सांप्रदायिक किस्म का माहौल बना रहे थे, उनके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छेड़ा और आप लोग जबरदस्त ढंग से उनके खिलाफ मुकाबला किए। अभी दुर्ग में जो हुआ, उनके खिलाफ भी हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता विंदा करात आई थी, और प्रदेश के हमारे जाने माने जो नेता है उनसे इससे आगे ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं। इसके खिलाफ हमको सजग रहने की जरूरत है, और आगे हमको सजग रह करके ये जो सांप्रदायिक किस्म के सोच के लोग हैं उनके खिलाफ मुकाबला करने की जरूरत है। हमेशा हमको सजग रह करके और हमारे साथियों के अल्पसंख्यक साथियों के साथ एकजुट होकर के इसका मुकाबला करने की तैयारी होते रहना चाहिए। शासन और प्रशासन से यह पूछना चाहती हूँ, जिसमें संविधान का अधिकार है, उस अधिकार से कि ज्योति शर्मा
होती कौन है? ज्योति शर्मा होती कौन है जो किसी से भी सवाल जवाब कर सकती है? वो हम क्रिश्चियनों को दीमक बोलती है, हम लोगों को बाहरी लोग बोलती है। मैं आज अपने यहाँ के एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, आईएएस, आईपीएस अधिकारी और पूरे नेताओं से मैं ये कहती हूँ और मैं पूछना चाह रही हूँ कि उसको कौन अधिकार दिया कि रेलवे की पुलिस जब उनको हिरासत में ली तो उनसे जाके सवाल जवाब करे, उनके साथ मारपीट करती है, अभद्र व्यवहार करती है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मानव तस्करी का जो केस उनके ऊपर लगाया गया और धर्मांतरण का जो केस बनता ही नहीं है, जो बेबुनियाद है। मसीह के मानने वाले को डरा सकता है क्या? कोई चमका सकता है क्या? कोई मार सकता है क्या? तो आप लोग मार खाते क्यों अभी? तो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल मेरा शासन प्रशासन और सरकार से है कि जिस धर्मांतरण का आरोप लगाकर हमारे मसीह समाज के लोगों को FIR करके जेल में डालती है सरकार, तो सरकार मेरे को एक बात बताए, धर्मांतरण करने का काम तो कलेक्टर का होता है। कलेक्टर के बगैर, उसके दस्तखत के बगैर कोई भी अपने जाति और धर्म नहीं बदल सकता। तो फिर सरकार क्यों हमारे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाती है? सरकार के पास पूरा डेटा है। हम लोगों को हमसे पूछना चाहिए कि सरकार जो है धर्मांतरण का आरोप, सरकार बताए, कलेक्टर बताए कि पिछले 1 साल में कितने लोगों का ईसाई समाज में धर्मांतरण हुआ है। उसके बाद हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार देता है। ऐसे सरकार से, ऐसे शासन प्रशासन से डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये लड़ाई है, हम सभी साथी एक मंच पर उपस्थित रहे हैं, आगे बहुत सी लड़ाई अभी लड़नी है। आप लोग संगठित रहे, एक रहे, कोई भी अतरंगी बजरंगी हम लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता। कहा जाता है जहाँ पे मेरे नाम से 2 या 3 लोग उपस्थित रहते हैं वहाँ पे मेरा जन्म दिखाई देता है। आज आप इस रैली के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से आपने देखे हैं कि परमेश्वर के कितने लोग और कितने जन लोग, मसीह समुदाय के पंथ लोग यहाँ पे उपस्थित थे और अपने विचारों को भी एक बाइट के माध्यम से बताया गया है। आज यहाँ पे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। राज्यपाल को अपने अधिकार और शासन प्रशासन से अपना इंसाफ के मांग के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखना यह होगा कि राज्यपाल, शासन प्रशासन इनके मसीह समुदाय के लिए, इनके मसीह पंथ के लिए वो क्या निर्णय लेते हैं। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चंद्र प्रकाश केयर, नमस्कार।